पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है जो हमने लिया है और ये मैंने अब देखो डबल फोल्ड कर लिया है। अब मैं आपको इस पैंट का नाप आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी पैंट की लंबाई हमें लेनी है हमारी पैंट की लंबाई है 37 इंच, कमर इनकी है 31 इंच, हिप इनके हैं 36 और मोहरी रखनी है हमें पैंट की 7 इंच। ये हमारी पैंट का नाप है जिसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। पहले हमें लेनी लंबाई हमारी है 37 इंच, तो आप 37 में एक प्लस कर लीजिए और आपको लेनी है 38 इंच। ये है हमारी 38 इंच लंबाई हमारी यहाँ पे आ रही है। फिर हमें लेना है कि हमारा हिप कितना है। हमारा हिप है 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच और उसमें हाफ इंच की आप लूजिंग दे दीजिए। ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग है, तो आप यहाँ से लिए 9.5 इंच। ये हमारा 9.5 इंच हमें यहाँ पे निशान लगाना है। फिर हमें लगाना है आसन का निशान। आसन भी जितने हमें यहाँ पे लिया है उतना ही हमें यहाँ पर लेना है, यानी कि 9.5 इंच ही हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ से हाफ इंच आपको इधर छोड़ के जाना है। जो ये हमारी कन्नी है ना, कन्नी की तरफ हमें हाफ का निशान लगा लेना है, क्योंकि कन्नी की तरफ जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी सिलाई अच्छी तरह नहीं होती, सलवटें आ जाती है। इसलिए आपको हाफ इंच का कपड़ा आपको कटिंग कर देना है। आप यहाँ से 9.5 इंच नापना, यहाँ 9.5 आ रहा है और यहाँ पे लेना है आपको 2.5 इंच आगे। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 2.5 इंच लेना, अगर कोई आप ज़्यादा हैवी है तो आप 3 और 3.5 भी आप ले सकते हो। आपको यहाँ से गोलाई का निशान लगाना है, यानी कि हम छटाई करते हैं यहाँ से। अब हमारा हो गया है 12.5 इंच। 12.5 पे हमें यहाँ पे हाफ लेना है, ये हो गया 6.25। अब यहाँ से यहाँ के नाप करना है हमें, हमारा आ रहा है यहाँ पे 38 इंच। ठीक है, जितना हमारा यहाँ पे आ रहा है 12.5, यहीं पे हमें 12.5 यहाँ पर भी लेना है, यहाँ तक। ये हमारा 12.5 यहाँ पे आ रहा है और इसका हाफ निशान है 12.5 का 6.25 हमारा यहाँ पर है। हमें पैंट की मोहरी रखनी 7 इंच, तो आपको 3.5 इधर निशान लगाना है और 3.5 इंच हमें यहाँ पर लगाना है। बस हमारे नॉर्मल निशान इतने ही लगते हैं। जो ये हमारा यहाँ पे निशान लगा हुआ है, यही निशान हमारे यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे हम डालेंगे प्लेट। ये हमारे आगे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम प्लेट लगाएंगे और नीचे यहाँ पे हमारी प्लेट 5 इंच तक नीचे प्लेट जाएगी। यहाँ से आप यहाँ निशान लगा लीजिए ऐसे। ये मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रही हूँ। अब आप सेब पट्टी लेना, इस यहाँ से रख के और यहाँ पे आप निशान लगा देना इस तरीके से। फिर आपको ये सेब पट्टी यहाँ रखनी है और आपको निशान लगा देना है ऐसे। ये हमारे पैंट के निशान लग गया है। अब हम करेंगे सोरी। ये हमारे कपड़े की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमारी प्लेट गिरेगी, उसका निशान है। अब हम ये बचा हुआ कपड़ा बिछाएंगे और कटिंग करेंगे पीछे वाले हिस्से की। ये हमारे पीछे वाले हिस्से के लिए कपड़ा है इस तरीके से। अब आप इस भाग को रखना। अब हम पीछे वाले हिस्से पर निशान लगाएंगे। पीछे वाला हिस्सा हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं मार्जिन के लिए। ये हमारा, क्योंकि आगे वाले हिस्से में हम मार्जिन नहीं लेते, लेकिन पीछे वाले हिस्से में हम 2 इंच का मार्जिन लेते हैं। यहाँ से और आप यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। और पीछे वाला हिस्सा हम आगे वाले हिस्से से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इस निशान को इस निशान से आप मिला दीजिए।
ये सेब पट्टी की सहायता से आप इसको यहाँ पे रख के निशान लगा दीजिए। ये हमारे पीछे वाले हिस्से के निशान लग गया है। और अब आप कटिंग कर लीजिए। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। ये हमारे दोनों भाग कट गए। अब हम करेंगे जेब की कटिंग, क्योंकि हम पैंट में जेब लगाते हैं, तो अब हम पैंट की जेब की कटिंग करते हैं। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। बंद साइड मेरी तरफ है, ये खुला हुआ भाग इस तरफ है। हमें जेब की लंबाई हमें चाहिए 14 इंच लंबी। ये हमारी 14 इंच लंबी है। आगे से हमें चाहिए 5.5 इंच चौड़ाई में, और नीचे से हमें लेनी 6.5 इंच। 5.5 को यहाँ 6.5 से आप मिला दीजिए। नीचे से आप 2 इंच लेकर गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। और ये हमारी जेब की कटिंग हो गई है। ये हमारी जेब की कटिंग हो गई। अब हम करेंगे ऊपर जब हम जो बेल्ट लगाते हैं उसकी कटिंग। आगे हम बेल्ट लगाएंगे, पीछे हम लास्टिक डालेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। बेल्ट के लिए हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे 4 इंच। यहाँ से भी हमारा डबल कपड़ा है, ये आगे पीछे पार्ट दोनों के लिए है। और आप इसको यहाँ से मिला लीजिए। आप इस बात की कटिंग कर लीजिए। अब इस डबल भाग को भी आप अलग कर लीजिए। ये हमारे पैंट के बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारे आगे वाला हिस्सा है। हम दोनों आसन को जोड़ लेते हैं। ये हमने दोनों आसन पे सिलाई लगा ली है। अब हम अगले वाले भाग पर प्लेट डालते हैं। प्लेट हमारी हाफ इंच पर डलेगी। 1/2 इंच चौड़ी दोनों भाग में। ऐसे ही प्लेट हम दूसरे भाग में डाल देते हैं इस तरीके से। ये हमारा आगे वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे जेब। जेब कैसे लगाते हैं वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में बता रखी है, फिर भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से जेब लगाना बताती हूँ। ये हमने जेब की कटिंग की हुई है। फिर हमें आगे वाला हिस्सा लेना है इस तरीके से, और इसको सीधा बिछाकर जो हमारे मतलब राइट हैंड है, मतलब राइट हाथ की तरफ आपको जेब को सीधा रख लें। ये डबल है हमारी, ये हमारी डबल जेब है, तो आपको अलग करके इस कपड़े को अपने मतलब पैंट के कपड़े के साथ में लगा लेना है ऐसे। हमें 2.5 इंच ऐसे इधर निशान लगाना है इस तरीके से, और 3 इंच हमें नीचे की तरफ निशान लगाना है। इस तरीके से आपको गोलाई दे देनी है, और ये आपको मशीन इस गोलाई के ऊपर ही लगानी है इस तरीके से। देखो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये
इस कपड़े को आप डबल कीजिए। जो हमारा नीचे की तरफ खुला हुआ हिस्सा है, जो ये हमारा खुला हुआ हिस्सा है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। आप इसको रख लीजिए और इसके ऊपर आप सिलाई लगा दीजिए। और आप इसको सीधा कर लीजिए। आपने सिलाई लगा ली है। अब जो आपका ये हिस्सा है जहाँ पे हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी, आप इतने हिस्से की कटिंग कर दीजिए। इस तरीके से। और अब जेब को आप पलट लीजिए और इस हिस्से पर आपको सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। आप जेब को सीधा कर लीजिए। ये हमारी जेब बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी जेब लगकर तैयार हो गई है। जो ऊपर वाला हिस्सा है आप इस पे सिलाई लगा दीजिए। ये हमारी जेब लग गई है इस तरीके से। ये हमारी जेब तैयार हो गई है। अब हम पीछे वाले हिस्से को लेंगे और आगे वाले पार्ट पर रखकर सिलाई लगाते हैं। आप दोनों भाग को पकड़ना, एक दूसरे पर रख के इस तरीके से आप सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों भाग को एक दूसरे के साथ में अटैच कर लिया है। अब हम सिलाई के ऊपर से फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे ऐसे। कमर हमारी 31 इंच की है, तो हम आगे की बेल्ट लेंगे 15 इंच की और लास्टिक लेंगे हम 14 इंच। ठीक है, लास्टिक हमने 14 इंच लिया है और आगे के लिए जो हम बेल्ट लगाएंगे वो हमें 15 इंच लिए। अब हम लास्टिक को और बेल्ट को दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं इस तरीके से। पैंट में लास्टिक और बेल्ट लगाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आप बहुत आसानी से पैंट में लास्टिक और बेल्ट दोनों को अटैच कर पाएंगे। अब आप इस साइड से भी इनको जोड़ लीजिए इस तरीके से। ये हमारी दोनों आपस में जुड़ गए हैं। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा अटैच करेंगे। ये हमारी पैंट है और इसमें हम बेल्ट के लिए कपड़ा अटैच करते हैं। हमने लास्टिक को और फोम को एक साथ जोड़ लिया है। अब हम लास्टिक को बेल्ट में अटैच करेंगे। आप ऐसे बेल्ट का कपड़ा हमने पैंट में जोड़ लिया है। अब हम लास्टिक को कपड़े के अंदर लेके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। आप एक सिलाई फोम के ऊपर से ले लो, जहाँ से हमारी कमर का निशान स्टार्ट होता है, आपको वहाँ तक फोम लगानी है।
आगे और पीछे की तरफ हम इलास्टिक लगाएंगे। आगे वाले भाग में हमारी फोम लग गई है इस तरीके से। आपको आगे वाली बेल्ट पर इस तरीके से सिलाई लगानी है, क्योंकि पीछे हम जब इलास्टिक डालेंगे तो हम खींच कर इलास्टिक लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारी जो बेल्ट है, फोम है, वो आगे की तरफ खींच कर आ जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा इलास्टिक पीछे वाले हिस्से में डालेंगे हम। आपको ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर से नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप चेक कर लीजिए और फिर आप सिलाई लगाइए। ये पीछे की साइड में हमारा इलास्टिक डल गया है। इस तरीके से हम पीछे वाले इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप खींचकर इसको इकसार कर लीजिए कपड़े में। अब आप एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर से लगा दीजिए ताकि हमारा इलास्टिक मतलब मुड़े ना। एक सिलाई हम इलास्टिक के ऊपर से लगाएंगे। अब इलास्टिक पर सिलाई आप कपड़े को खींचकर लगाएं। अब नीचे से हम मोरी को फोल्ड करेंगे। जितनी आपको मोरी तैयार रखनी है और जितनी आपको पैंट की लंबाई चाहिए उतना कपड़ा आप अंदर से फोल्ड कर लीजिए। आप यहाँ से लेकर और नीचे तक आप नाप लीजिए। जितना आपकी पैंट तैयार उतना रख के एक्स्ट्रा कपड़े को आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। जितनी हमें पैंट की लंबाई रखनी है उतनी रखकर या जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब आप इस तरीके से कपड़े को रखकर उसको डबल फोल्ड कर दीजिए। आप इस तरीके से ये आपका कपड़ा डबल फोल्ड हो गया है और आप इस पर सिलाई लगा दीजिए। हमें जितनी मोरी तैयार रखनी है, हमने मोरी 7 इंच की तैयार करनी है, तो आप 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लीजिए और इतने ही मतलब आपको निशान लगाकर सिलाई लेकर जानी है। इस तरीके से यहाँ से आप डबल सिलाई कर लीजिए। हमने दोनों मोरी को आपस में सिल लिया है। ये हमारी पैंट तैयार हो गई है। अब इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।